हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको यूनिट 5 के इंपोर्टेंट बताए थे, ठीक है। और हाँ, आपके फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए। केमिस्ट्री के हमने पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए, फिजिक्स के 2 यूनिट्स के और रह गए हैं, उनको भी हम बता देंगे। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप कहाँ से पढ़ें, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है आप या तो कोई सीरीज ले लो, जैसे कि परीक्षा दिन परीक्षा लोगों वहाँ से तैयार कर सकते हो। नहीं आपको सीरीज लेनी है तो आप क्या करें, हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2023 के लिए हमने दिए थे, तो उनको आप तैयार करो। वह इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जो है जो हमने 2023 के स्टूडेंट्स के लिए दिए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, ठीक है। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के जो 2023 में हमने बच्चों को दिए थे वो वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनको तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वैसे भी हम आपको लास्ट में एग्जाम के 5-6 दिन पहले मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, 2 या 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हिंदी का पेपर आएगा, ठीक है, तो हिंदी के पेपर में आपको 2 या 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश के में भी करवाएंगे 1 या 2 मॉडल पेपर। इसी प्रकार आपका मॉडल पेपर रहेगा ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए। और जो स्टूडेंट्स मतलब चाह रहे हैं कि ओनली पास हो जाए, थोड़ी बहुत परसेंट मतलब बन जाए, तो वह मॉडल पेपर लगा के भी पास हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं यूनिट 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, हिंदी और इंग्लिश के या फिर फिजिक्स के इससे पहले वाली यूनिट के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे मतलब प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए आपको इसमें यह जो है फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है, इसमें प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, अगर आपने वह तैयार कर लिए तो कोई भी आपको मतलब अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। बस आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाओ, ओके। बस जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बस आप उनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। और जब आप देखो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनमें से भी हम आपको जो मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा याद नहीं होता है, तो हमें इसमें क्या करते हैं, स्टार लगवाते हैं। क्योंकि 3 स्टार वाला जो प्रश्न है ना, वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को 3 स्टार वाले प्रश्न तैयार करने हैं, उसके बाद 2 स्टार वाले, उसके बाद 1 स्टार वाले, ठीक है। जब आप 3 स्टार वाले तैयार कर लो, उसके बाद आपको 2 स्टार वाले तैयार करने हैं, उसके बाद आपको 1 स्टार वाले तैयार करने हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए तो अपनी देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यूनिट 6 में आपके 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2। एक आपका किरण प्रकाश की, एक आपका प्रकाशक यंत्र। और ये दोनों चैप्टर एक ही हैं, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशक यंत्र, ठीक है। 9वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर आपका तरंग प्रकाश की। ऐसे करके आपके 2 चैप्टर हैं यूनिट 6 में। यूनिट 5 में जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे था, उसके हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए। और आप सभी को पता होना चाहिए यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों से मिला के 18 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का आएगा? 18 नंबर का, जिसमें से 4 या 5 नंबर का आने वाला है आपका यूनिट 5 से, ठीक है। यूनिट 5 से कितने नंबर का आएगा? 4 या 5 नंबर का, ठीक है, ध्यान से सुन लें। और यूनिट 6 से आपका जितना भी बचा 12-13 नंबर का यूनिट 6 से मतलब आपका आने वाला है। इसीलिए आपकी यूनिट जो 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, एक 3 नंबर का बनेगा, एक 4 नंबर का बनेगा। अगर 3 नंबर का नहीं बना तो 2 आपके 4-4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन देख लेते हैं कौन से स्टार वाले प्रश्न हैं। और आप या तो इसको नोट कर ले या फिर किसी सीरीज में टिक कर सकते हो, या फिर अपने फेयर में आप टिक कर लो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहला अपना प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम लिखिए। ये अपना 3 स्टार वाला प्रश्न है। और जो 3 स्टार वाला प्रश्न है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको उसी को तैयार करना है। खतरे का सिग्नल जो है लाल क्यों होता है? ये अपना 3 स्टार वाला प्रश्न है। 3 स्टार वाले प्रश्नों को हल्के में मत लेना, ठीक है। और खास करके जो हमारा पहला प्रश्न होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला है तीसरा प्रश्न है, लंबन किसे कहते हैं? तो ये अपना 3 स्टार वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियम लिखो या फिर स्नेल का नियम लिखिए। बात एक ही है, अपवर्तन का नियम या फिर स्नेल का नियम, ठीक है, बात एक ही है। ये भी अपना 3 स्टार का है। तो चारों प्रश्न ये अपने 3 स्टार के, ठीक है। 2-2 नंबर वाली है, ठीक है। पहले अपन 2 नंबर वाले देखेंगे, फिर अपन 3 नंबर वाले। छोटे छोटे प्रश्न है, आसानी से याद हो जाएंगे। यह भी अपना 3 स्टार का है। पानी के अंदर स्थित वायु का बुलबुला है जो जिसका पृष्ठ उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इस कथन को अपन को प्रमाणित करना है, क्या कारण है इसका, यह भी बताना है, ठीक है। तो छठवां प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर लिखो, कोई 2।
दो अंतर याद कर लेने, ठीक है। 2 नंबर के लायक यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 3 स्टार का है। अगला अपना प्रश्न है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए, ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हो, इसका सूत्र लिखिए, ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है। 9वां प्रश्न है लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध स्थापित करो, ओनली आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये 3 स्टार का है। लेंस में प्रकाश केंद्र क्या होता है, तो यह अपना 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, ठीक है। अगला 11वां प्रश्न जो आपका 2023 में आ चुका है, लेकिन फिर ये आ सकता है, ये फिर भी इस साल के लिए भी 3 स्टार का प्रश्न आ सकता है दोबारा। यह प्रश्न आपका 2023 में आ गया था, लेकिन यह इस साल के लिए 2 स्टार का है। जब आप 3 स्टार वाले तैयार कर लो, फिर आपको लगता है और हम याद कर सकते हैं, तो आप 2 स्टार वाले याद कर लेना, और फिर भी आपको लगता है और भी प्रश्न हम याद कर सकते तो आप 1 स्टार वाले याद कर लेना, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्न और याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो यह प्रश्न जो है अपना 3 स्टार का अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना प्रिज्म क्या है, विचलन जो कोण है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये अपना 1 स्टार का प्रश्न है, देख लेना, अच्छा लगे तो, अच्छा प्रश्न है वैसे। और एक बड़ी प्रकाश स्रोत क्या है, अपना 2 स्टार का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि चंद्रमा नहीं, कारण स्पष्ट आपको करना है, या फिर तारे टिमटिमाते हैं कारण लिखिए, ठीक है। तो यह प्रश्न जो अपना 3 स्टार का है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अगला जो 17वां प्रश्न अपना वो 1 स्टार का है, ठीक है, 1 स्टार का प्रश्न है। और जो 3 स्टार वाले प्रश्न है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं अंक 3 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपके अंक 2 वाले हो गए, अंक देखो अंक 3 वाले और अंक 4 वाले लगभग आपके सेम ही है, क्योंकि जो प्रश्न 3 नंबर में आ सकता है वो 4 नंबर में भी आ सकता है, और जो प्रश्न 4 नंबर में आ सकता है वो 3 नंबर में भी आ सकता है। तो 3 नंबर और 4 नंबर वाले में मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको याद कर ही लेनी है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल समझो आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण में 4 अंतर लिखने हैं। विवर्तन की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, ध्यान रखें, और व्यतिकरण की भी आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। डेफिनेशन 2 नंबर में पूछी जा सकती है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। यानी विवर्तन की भी और व्यतिकरण की भी डेफिनेशन 2 नंबर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और इनमें आपको अंतर याद कर लेने कितने, 4 अंतर याद कर लेने, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में आएगा तो कैसे आएगा, देखो कला संबद्ध स्रोत क्या है, इस प्रकार से 2 नंबर में आ जाएगा। इतना नहीं आएगा तो यह आ जाएगा, 2 स्रोतों के कला संबंध होने की आवश्यक शर्तें लिखो, कोई 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आ सकता है 2 नंबर में भी। तो यह प्रश्न अपना 3 स्टार में बनेगा अगर दोनों आ गया तो, ठीक है, दोनों पॉइंट आएगा, तो यह अपना 2 स्टार का है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न ध्यान रखें, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, व्यतिकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखो, ये अपना मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, 3 स्टार का है। और देखो इसका अथवा इस प्रकार से भी आ सकता है, यह प्रश्न प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, ठीक है, और ये तथा कितने प्रकार का होता है, इसकी शर्तें लिखो, प्रश्न एक ही है, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न आ सकता है इस साल, 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर में नहीं आएगा तो 4 नंबर में आएगा। अगला प्रश्न है तरंगाग्र इससे इस यूनिट से पता है आपको 2 4 नंबर वाले बनेंगे, या तो एक 3 नंबर का बनेगा, या एक 4 नंबर का बनेगा, या इस प्रकार से बनेगा 4 नंबर के 2 बनेंगे, मतलब 7 या 8 नंबर के आएंगे ही आएंगे 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों में से, ठीक है। अगला प्रश्न है तरंगाग्र, देखो मैं जल्दी से टिक कर देता हूँ, ये अपना 3 स्टार वाला है, और 5वां प्रश्न भी अपना 3 स्टार वाला है। 3 स्टार वाला प्रश्न है, समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और आगे चल के हम आपको मॉडल पेपर जब प्रोवाइड करवाएंगे, और जो टॉप आईएमपी प्रश्न आपके आने वाले हैं 1 या 2 दिन में, ठीक है, उनमें भी आपको शायद यह प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉप आईएमपी प्रश्नों में क्या रहेगा, मैं आपको बता दूं क्या अलग रहेंगे। टॉप आईएमपी प्रश्नों में से क्या रहेगा, इनमें से भी कम करके प्रश्न आपको दिए जाएंगे, मतलब जैसे मान लो एक प्रश्न 4 नंबर का आने वाला है, तो 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा तो आपको 4 या 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न में से एक आपका 4 नंबर का आएगा, मतलब बहुत ही कम कर दिए जाएंगे प्रश्न, वो आपको पता चल जाएगा कैसे हम देंगे, ठीक है, बाद में बता देंगे। 1 या 2 दिन में आपके लिए वीडियो वो आने वाली है टॉप आईएमपी प्रश्नों की। तो ये भी अपना 3 स्टार का है। अगला प्रश्न है प्रकाशिक तंतु क्या है, चित्र बनाकर इसकी संरचना तथा कार्यविधि समझाइए, ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, 3 नंबर में आएगा, अच्छा प्रश्न आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी आवश्यक शर्तें हैं, और 2 अनुप्रयोग भी याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है ये भी अपना 3 स्टार का, 10वां प्रश्न भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 3 देखो इसमें प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं, मैं कह सकता हूँ
लेकिन इसमें सभी आईएमपी प्रश्न क्या कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न है क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यह जो प्रश्न है वो 3 स्टार वाले इसीलिए है क्योंकि देखो यहाँ से तीनों टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपका 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, एक आपका 3 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। 2 नंबर का कैसे बन सकता है, क्रांतिक कोण क्या है, डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक दोनों पूछेगा तो 3 नंबर में बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन सकते हैं प्रश्न और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखो। तो यह हो गया आपके 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, ये आपका 2 स्टार का अच्छा प्रश्न आ सकता है ये भी। तो छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा बड़े भी नहीं है। ठीक है, और जो प्रश्न 3 स्टार वाले उनको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो हम मतलब टॉप आई भी प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए, तो उनको आप तैयार कर सकते हो। तो अंक 3 वाले आपके हो गए। अब देख लेते अपन अंक 4 वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंक 4 वाले में देखिए मैं जल्दी से आपको टेक लगवा देता हूँ, ज़्यादा आपका समय खराब ना हो। पहला वाला जो प्रश्न है वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार का है, अंक 4 में आने के 101% आने के चांस आ ही सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपका आ गया था 2022 में 5 नंबर में आया था, लेकिन फिर ये आ सकता है 3 स्टार का फिर प्रश्न है, अच्छे से इसको भी तैयार करना है। इन तीनों प्रश्नों में से आपको 100%, इन चारों प्रश्नों में से सरल सूक्ष्मदर्शी का नामक चित्र बनाइए, इसकी आवर्तन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी आपको ज्ञात करना है। चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको 4 नंबर का 100% मिल सकता है। ठीक है, आने के चांस हैं। ठीक है, अगला अपना 5वां प्रश्न है। ये जो बड़े बड़े प्रश्न है इनको मत याद करना, वैसे तो हमने रख दिए हैं क्योंकि ये प्रश्न जो 5 नंबर लायक है, अच्छे प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न है। तो यह 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना आए 4 नंबर में तो यह 2 स्टार के, सबसे पहले आपको 3 स्टार के तैयार करनी है। 7वां प्रश्न अपना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न आपका 2023 में आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला है। और 8वां प्रश्न तो आपका समझो आ गया। यह जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां, ये 5 प्रश्नों में से, और 7वां भी तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। इन 6 प्रश्नों में से आपको एक तो 100% मिलेगा ही गारंटी के साथ। ठीक है, 4 नंबर का मिल जाएगा और 3 नंबर वाले हमने आपको बता रखे हैं। तो दोस्तों, और यह जो 9वां 10वां प्रश्न है एक्स्ट्रा प्रश्न है, 1 स्टार वाले हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, धन्यवाद।